डिम्पल जैन पंचशील नगर से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बार बार नमस्तु। जब कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है और मंदिर आदि नहीं जा पाता तो लोग बोलते हैं कि वो अपने पाप कर्म का फल भोग रहा है, परंतु यदि वे घर पर रहकर भी धर्म का कार्य कर रहे हैं तो वह पापी हुआ कि पुण्यशाली? मंदिर जाना, नहीं जाना और नहीं जा पाना बहुत अंतर है। मंदिर जाने का भाव ही नहीं आ रहा है, वो है महापापी। मंदिर नहीं जा पा रहा है, वो मंदिर में ही है। मंदिर नहीं जा पा रहा है, वो मंदिर में ही है, क्योंकि वो मंदिर से बंधा हुआ है। एक बार पूज्य आचार्य महाराज ने कहा, हम लोग अलग अलग विहार करते हैं, तो आचार्य से कहा, हम लोगों को आप इतना दूर भेज देते हो, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, आप अलग क्यों करते? तो आचार्य से कहा, नहीं, जो मेरी आज्ञा में है वो संग में ही है, संग में ही है, अलग नहीं माना जाता। जो मंदिर का नियम लिया है उसने तोड़ा नहीं है, और नियम तोड़ा नहीं है और मंदिर नहीं जा पा रहा है, उसका मंदिर का नियम पल रहा है, बराबर पल रहा है, तोड़ा नहीं है। मंदिर के समय वो घर में बैठे कर रहा है, यहां तक कि बिना तोड़े वो बेहोश भी हो गया तो भी वह मंदिर का नियम टूटा नहीं है, बराबर उसकी गति वही होगी जो मंदिर जाने वाले की होती है। मान लो कोई मुनिराज है, कोई भी है, यदि वो मुनिराज बनकर के सम्यक दृष्टि हैं और बेहोशी में चले गए, उनका बराबर मुनिव्रत फल रहा है, क्योंकि उन्होंने तोड़ा नहीं है। हो सकता हर मुनिराज मरते समय अंत समय में अनकॉन्शियस हो जाता है, पर उनका गुणस्थान थोड़ी गिर जाता है। जैसे सोते समय व्यक्ति को होश रहता है क्या कि मैं जैन हूं? बोलो, मैं जैन हूं ऐसा होश रहता है? नहीं रहता। मैं मुनि हूं ऐसा होश रहता है क्या? नहीं रहता। लेकिन सोने के पहले वह मुनि बनकर के सोया था, मुनि की क्रिया करके सोया था कि बिना क्रिया के? जब सोया था तो पिछी लगाई थी उसने। पिछी कौन लगाता है? उसने कायेश्वर किया था। तो मुनि बन के सोया था, तो जितनी देर वो सोता रहा वो मुनि ही सोता रहा, उसका गुणस्थान गिरा नहीं। उठते ही पिछी कहां है? जब सोया तो क्या किया? पिछी रख दी अच्छे से। उठा तो सबसे पहले हाथ किसका गया? जैसे उठते ही सबसे पहले चश्मा वाले का हाथ कहां जाता है? चश्मे पर। उठते ही ऐसे हम लोगों का उठते ही सबसे पहले अंधेरे में भी हाथ कहां जाता है? पिछी पर। यानी सोते हुए भी बराबर मुनि सो रहा है, मुनि का गुणस्थान बराबर है, असंख्यात गुणी निर्जरा तब भी चल रही है। वो नियम मंदिर नहीं जा पा रहा है, बराबर मंदिर का नियम पल रहा है। ठीक है, कर्म के उदय चलते रहते हैं, लेकिन अभी भी वह घर में मंदिर को नियम पाल रहा है, पूर्व में किए हुए। इसलिए तो कहा है, जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटत निज हित करो। जिंदगी भर मंदिर जाओ, बुढ़ापे में नहीं जा पाओगे तो जो मंदिर गए थे उन्हीं को याद कर करके अपने मंदिर का नियम पूरा कर लेना। हाँ, घर में बैठे मंदिर तुम्हें याद आएगा, फलाने भगवान हमारे हैं, स्मृति में आएंगे, फलाने मंदिर की फलानी वेदी पर भगवान बैठे हैं, उनके सामने हम पूजा करते थे, वो स्मृति में आएगा, तुम्हारा दर्शन हो रहा है, बराबर चलता है। नहीं, उसको ऐसा नहीं मानना, क्योंकि
तोड़ नहीं रहा है, नियम टूटा भी नहीं है, अभी भी उसके मन में सब कुछ चल रहा है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल, पुण्योदय चैनल आदि विभिन्न डिजिटल